नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी जी, अगर विश्व भ्रमण से फुर्सत मिल चुकी हो तो जरा अपने देश पर भी ध्यान दे लीजिए। देश छोड़िए, उन राज्यों पर ही ध्यान दे दीजिए जहां आपकी ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। कहीं ऐसा ना हो आप दुनिया घूमने में ही लगे रहें और यहां किसी राज्य का नक्शा ही बदल जाए। खबर तो मिल ही गई होगी कि आपके पीछे चीन ने देवभूमि उत्तराखंड में खेल कर दिया है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की ही सरकार है ना। वहां से आई खबर ने चीन के नापाक इरादों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मोदी लाल लाल आंख दिखाते जा रहे हैं और चीन अपने पांव पसारता जा रहा है। मोदी सरकार की हालत उन शिकारी के जाल में फंसे उन परिंदों की तरह हो गई है जो चिल्ला रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। मोदी खुद और उनकी पूरी कैबिनेट लगातार बोलती आ रही है कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है और ड्रैगन अपना विस्तार करने की नई नई तरकीबें ढूंढ रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण में व्यस्त हैं। उनके लोग मीडिया में फैला रहे हैं कि देखो देखो, भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और आईटी सेल को तो उस तस्वीर को फैलाने से फुर्सत नहीं है जिसमें पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे मोदी के पैर छू रहे हैं। लेकिन बीजेपी के दिग्गजों का उन तस्वीरों पर ध्यान नहीं जा रहा है जो देश की अलग अलग सीमाओं से आ रही हैं। वैसे तो चीन कई जगह से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं उत्तराखंड की। चीन की विस्तारवादी नीति से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उत्तराखंड की सीमा के नजदीक अपने इलाके में कैंप तैयार करने लगा है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर के बाद चीन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के शांत इलाकों में भी एंट्री कर रहा है। इसके लिए वो भारत के नीति पास के करीब सड़कें और हेलीपैड बना रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ड्रैगन एलएसी के पास एक नए कैंप का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एलएसी से सटे इलाकों में भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़े। चीन ने अपनी गतिविधियों को ऐसे समय पर बढ़ाया है जब हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओली में अपना संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित किया था। ओली एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वहीं मामले में डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सूत्रों का कहना है कि ड्रैगन प्रदेश में हवाई संपर्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो पोलिंग जिंदू में एक नई लिंक रोड और हेलीपैड का पुनर्निर्माण और निर्माण कर रहा है। ये न केवल भारत की विदेश नीति के खिलाफ है, बल्कि भारत की सीमा सुरक्षा के लिए बेहद चिंताजनक भी है। सूत्रों का कहना है कि पीएलए के कैंप नीति पास और तुंजन पास के पास बनाए गए हैं। इसके खतरों का अंदाजा इसी से लगाइए कि अगर कभी चीन के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो इन हेलीपैड से उसके सैनिकों और सैन्य साजो सामान की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। बता दें कि नीति पास भारत और तिब्बत के बीच एक पुराना व्यापारिक रास्ता था जिस पर 1951 में चीन ने कब्जा कर लिया था। हालांकि 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जबकि पहले ये भारत और तिब्बत के बीच मार्ग था जिससे दोनों के बीच व्यापार होता था और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता था। जानकारी के मुताबिक चीन थोलिंग सेक्टर से 45 किलोमीटर दूर एक सीमावर्ती गांव भी बना रहा है। सिर्फ यही नहीं, गांव से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक सैन्य परिसर भी बनाया है। अब इस पूरे मामले को देखकर रक्षा और सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 सालों में सरहद पर उसकी आवाजाही में तेजी से बदलाव आया है। चीन अब वहां हेलीपैड और सड़कें बना रहा है जहां वो पहले चुपचाप बैठा था। इसलिए भारत को चीन के खिलाफ संतुलित रुख अपनाना होगा। चीन के नापाक हरकतों की इतनी खबरें और रिपोर्ट आने के बावजूद हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पीएम तो कुछ बोलते ही नहीं है और विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि चीन से भारत को कोई खतरा ही नहीं है। कुछ लोग राजनीति के लिए चीन के मुद्दे के बारे में गलत जानकारी फैलाते हैं, जबकि विपक्ष और खासकर कांग्रेस तो बार बार चीन को लेकर सरकार से सवाल करती है, सरकार को सचेत करती है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की हो या फिर भारतीय सीमा के नजदीक कैंप या गांव बसाया हो। याद कीजिए, नवंबर 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर गांव बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव अरुणाचल के सुबनसिरी जिले में बसाया गया था। इतना ही नहीं, इस गांव में चीन ने सेना की चौकी भी बना रखी है। वहीं 2022 में भी ऐसी ही खबर आई थी कि चीन ने एलएसी के पास गांव बसाए हैं। इनका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। तिब्बत रीजन में एलएसी के पास चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा था। चीन अपनी सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे पीएलए की क्षमता बढ़ेगी।
अब साल 2023 में उत्तराखंड से ऐसी एक और खबर आ गई है, यानी साल दर साल चीन की हिम्मत बढ़ती जा रही है। फिर भी सरकार का कहना है कि सब चंगासी। यही नहीं, एक और रिपोर्ट आई है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अब उस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक खबर के मुताबिक चीनी सेना ने डिसएंगेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक देपसांग मैदान पर भारत के दावे वाली लाइनों के 15 से 20 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने की मांग की है। इसके साथ ही चीन ने भारत के 3-4 किलोमीटर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस पर जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण देपसांग क्षेत्र में गश्त करने वाले भारतीय दल को 3 साल से भी ज्यादा समय से पेट्रोलिंग करने से रोका जा रहा है। यहां ना तो अभी हमारी पहुंच है और ना ही पहले की तरह स्थिति बहाल होने के कोई संकेत ही मिल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अब हमें पता चला है कि पीछे हटने तो दूर, चीनी भारतीय क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर और अंदर एक बफर जोन की मांग कर रहे हैं, जबकि ये पहले ही हमारी सीमा में 18 किलोमीटर घुसपैठ कर चुके हैं। चीन की वापसी के बदले में मोदी सरकार पहले ही बफर जोन के लिए सहमति जताकर भारतीय क्षेत्र के गलवान, पेंगोत्सो, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में भारतीय जमीन का त्याग कर चुकी है। मोदी सरकार को चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। भारत 1000 वर्ग किलोमीटर के देपसोंग मैदानों तक अपनी पहुंच नहीं खो सकता, जो चीनी और पाकिस्तानी सेना को अलग करता है। ये क्षेत्र लद्दाख की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से जिस तरह चीन को क्लीन चिट दी, उनसे बातचीत में भारत की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। प्रधानमंत्री के ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है बयान का देश भारी कीमत चुका रहा है। ये बेहद गंभीर बात है कि मोदी सरकार पिछले 3 सालों में पहले की स्थिति बहाल करने में विफल रही है। इस स्थिति को और बिगड़ने देना क्षमा ना करने योग्य अपराध होगा। यानी कांग्रेस का कहना है कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।